मैं दीपाली नागवंशी। स्वागत है आपका साइको साइंस में। आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। यह मनोविज्ञान की दूसरी विधि है। ऑब्जर्वेशन मेथड का काम होता है लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, लोगों के गेस्चर को, पोस्चर को, उनके बात करने के तरीकों को हम सब देखकर उनके व्यवहार का अध्ययन करना। ये प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आता है। कोई भी पर्सन है, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, हम उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ देखकर। ऑब्जर्वेशन मेथड में विजन पर फोकस किया जाता है, ना कि कान पर या वॉइस पर। मतलब कि हम आंखों द्वारा देखते हैं, सुनने से या बातचीत के दौरान हम इसका यूज ज्यादा नहीं करते, बट विजन पर ज्यादा फोकस रहता है। जैसे कि कोई भी क्लाइंट आता है, सबसे पहले अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या आप साइकोलॉजिस्ट हो और कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा उसको ऑब्जर्व करना होता है। और ऑब्जर्वेशन की एक खास बात यह है कि हम दूर रहकर लोगों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज होते हैं, आप सेलिब्रिटीज से ना मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं अगर हम एक आम इंसान है तो आप नहीं, लेकिन फिर भी आप हर सेलिब्रिटी को टीवी में देखकर, अपने मोबाइल पर देखकर, वीडियोस में आप हर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। या आप सड़क पर जाते हो, आप मान लीजिए आप मार्केट गए, तो मार्केट में कितने सारे लोग होते हैं, आप सभी को देखते हो और देखकर थोड़ा सा आप आइडिया भी लगा लेते हो कि हाँ ये थोड़ा सा जेंटलमैन है और ये झपरी टाइप है। तो आप ये जो लोगों को देखकर पहचानते हो, अगर आसान भाषा में कहें तो देखकर पहचानना, हम उसे ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जब हम अपने अपने शोध अध्ययन में इस तरीके का मेथड यूज करते हैं तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रेक्षण विधि वह विधि है जिसमें प्राणी का व्यवहार का अध्ययन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तटस्थ भाव से किया जाता है। और जो व्यक्ति का व्यवहार, जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में हम बार बार उसका अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब इस अध्ययन के दौरान हम अपनी तरफ से ना कुछ घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, जैसा का तैसा हमको ऑब्जर्व करना है और हमारे जो भी रिकॉर्ड हम तैयार कर रहे हैं अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। अब देखिए, हम अगर बात करें कि अब जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, हम उसमें जो प्राणी है, मतलब कि जो पर्सन है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? देखिए, अब व्यक्ति जो व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, बाहरी व्यवहार तो हम समझ जाते हैं, जैसे कि कोई रो रहा है, हंस रहा है, उसका चलना, दौड़ना, गिरना, उठना, बात करना, ये सब तो उसका बाहरी व्यवहार है, हम इसे देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, बाहरी क्रियाओं को हम देखते हैं, पर कुछ क्रियाएं होती हैं आंतरिक, जिन्हें हम देखकर नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए हमको कुछ यंत्रों यानी कि मशीनों का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर है, ये आपकी आंतरिक क्रियाएं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना कम होना, आपकी हार्ट बीट कम होना बढ़ना, पाचन क्रिया, ये सारी क्या है? हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं। और हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, भागना, etc, ये हमारी बाहरी क्रियाएं हैं। तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अपना जो ऑब्जर्वेशन है करते हैं। बाहरी क्रियाओं को हम ऑब्जर्वेशन अपनी आंखों के द्वारा कर लेते हैं, बट आंतरिक क्रियाओं को हम मशीनों का यूज करते हैं अध्ययन करने के लिए। प्रेक्षण विधि 2 टाइप की होती है, अनियंत्रित प्रेक्षण विधि और नियंत्रित प्रेक्षण विधि। अनियंत्रित प्रेक्षण विधि, अनियंत्रित प्रेक्षण विधि में बेसिकली होता क्या है कि इस विधि में इस विधि का यूज हम अनियंत्रित वातावरण, अनियंत्रित मतलब कि अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में हम अपना अध्ययन जो है करते हैं। हम ना तो किसी चर को परिचालित यानी कि मैनिपुलेशन करते हैं, और ना ही हम जो हमारी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो घटना, जिस सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है, हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में अपना जो अध्ययन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो कर रहे हैं। तो अनकंट्रोल सिचुएशन में जो भी अध्ययन किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसे हम कहेंगे अनकंट्रोल यानी कि अनियंत्रित प्रेक्षण विधि। अनियंत्रित प्रेक्षण विधि भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है सहभागी प्रेक्षण, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड होती है असहभागी प्रेक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। सहभागी प्रेक्षण यानी कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है या जो शोध कर रहा है, वो समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करता है। उस समूह में रहकर अपना वेश बदलकर अध्ययन करता है। और समूह के जो लोग हैं जिन पर शोध चल रहा है, उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमारे ऊपर कोई शोध चल रहा है। और असहभागी प्रेक्षण विधि में समूह से दूर रहकर हम अध्ययन करते हैं। हम समूह से दूर रहकर दूर से ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमको अध्ययन अपना करना है। और असहभागी प्रेक्षण विधि में एक बात यह है कि जो समूह है उसे पता रहता है कि हमारे ऊपर जो है शोध चल रहा है। अब सहभागी प्रेक्षण विधि है वो थोड़ी सी स्वाभाविक होती है, क्योंकि अब लोगों को पता नहीं है कि हमें नोटिस किया जा रहा है, तो वो अपना कैजुअल बिहेवियर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर पर रहते हो, जब आप अकेले हो, आप बिंदास रहते हो, एकदम बढ़िया बोलना चालना जैसे आपको रहना है। लेकिन जैसे आपको पता चल रहा है कि आपका टीचर आने वाले हैं घर पर, तो आप एकदम मेक ओवर कर लेते हो। आप तो जब हमें पता चलता है कि कोई हमें नोटिस कर रहा है, तो हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, जैसा हमको दिखाना है दूसरों को।
तो इसी तरह से सहभागी और असहभागी प्रेक्षण विधि में है। सहभागी प्रेक्षण विधि में क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि हम पर शोध चल रहा है, तो वो जैसा का तैसा अपना व्यवहार करते हैं और हम उनके सही व्यवहार को देख पाते हैं और उसका अध्ययन कर पाते हैं और सही चीजें नोटिस करते हैं। बट असहभागी में होता यह है कि शोध अध्ययन हो रहा है, ये लोगों को पता होता है, तो वो अपना व्यवहार कभी कभी स्वाभाविक ना होकर अस्वाभाविक कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि त्रुटि हो जाती है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है, सारे लोग, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बिल्कुल जो एग्जैक्टली रूप है वो हर किसी को कोई नहीं दिखाना चाहता है। पर्टिकुलरली हम अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग तरीके से रहते हैं। ये थी अनियंत्रित प्रेक्षण विधि। अब हम दूसरे टाइप पर बात करें तो जिसे कहते हैं नियंत्रित प्रेक्षण विधि। नियंत्रित प्रेक्षण विधि, अब अनियंत्रित और नियंत्रित आप शब्दों से ही समझ गए। अनियंत्रित में अनियंत्रित वातावरण में प्रेक्षण किया जाता है, ठीक इसका उल्टा है नियंत्रित प्रेक्षण विधि। इस विधि में हम नियंत्रित वातावरण में ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम अपने चरों को भी नियंत्रित करके रखते, और जो नियंत्रित प्रेक्षण विधि है वो सिस्टमैटिकली क्रमबद्ध तरीके से होती है। अब नियंत्रित प्रेक्षण विधि में नियंत्रण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो नियंत्रण होता है विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर पे, जो हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरा नियंत्रण हम करते हैं प्रेक्षक पर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर और प्रेक्षक, इन दोनों पे हमारा नियंत्रण रहता है। प्रेक्षण विधि, अब जैसे कि अंतर्निरीक्षण विधि हमने पढ़ी थी, उसके कुछ गुण थे कुछ दोष थे, उसी तरह प्रेक्षण विधि के भी गुण और दोष दोनों ही हैं। तो हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के गुणों की। जैसा कि इसके नाम में ही है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, तो प्रेक्षण विधि एक वस्तुनिष्ठ विधि है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ये हमने रिसर्च में पढ़ा है। रिसर्च वाली वीडियो में आप आई बटन पर जो वीडियो दिख रही है उसमें जाकर देखिए, आपको ऑब्जेक्टिविटी और रिसर्च के सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। सो हम आते हैं वापस गुणों पर। तो ये विधि ऑब्जेक्टिव मेथड है। दूसरा इसका गुण है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन का इसमें गुण है। हम अपने जो भी हम प्रेक्षण कर रहे हैं, हम उसी व्यवहार में उसी वातावरण में जाकर अपना अध्ययन दोबारा से कर सकते हैं। रिपीटेशन जो है, अगर हम किसी विधि अपना शोध अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कोई भी रिपीटेशन आ रहा है और बार बार वही रिजल्ट निकल रहा है, तो हमारे शोध अध्ययन में, हमारे जो भी हमने शोध किया उसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही बढ़ जाती है। तीसरा इसका गुण है प्रमाणीकरण यानी कि वेरिफिकेशन का, हम इसमें प्रमाणीकरण भी देते हैं। चौथा इसका गुण है व्यापक क्षेत्र। प्रेक्षण विधि, जैसा कि अंतर्निरीक्षण में हमने बताया था कि ये सीमित क्षेत्र इसका दोष है, इसको हम सभी क्षेत्रों में यूज नहीं कर सकते, बट प्रेक्षण विधि में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेक्षण विधि में हम प्रेक्षण विधि को हम कई क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा यह है कि हमें इसको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखकर ऑब्जर्व करना है दूर से। बात करने की बात तो सेकंड नंबर पर आती है, पहले तो हमें देखना ही है। तो इसका व्यापक क्षेत्र है, हर जगह ये यूज की जा सकती है। इसका पांचवा गुण है समय तथा श्रम की बचत। इस विधि में हमारा टाइम भी बचता है और ये लेबर सेविंग भी है। इसका जो लास्ट जो गुण है वो है मात्रात्मक अध्ययन। ये एक क्वांटिटिव स्टडी है, इसमें क्वांटिटिव रूप से स्टडी होती है। अब देखिए, गुणों की तो हमने बात की है, जहाँ गुण है वहीं थोड़े बहुत दोष तो निकलते ही हैं, जिन दोषों को दिखाते हुए अन्य मनोवैज्ञानिक फिर अपनी दूसरी विधियां देते हैं। तो इसका सबसे पहला दोष है अनुभव के प्रत्यक्ष अध्ययन की अयोग्यता। मतलब कि इसमें जो भी हम चेतन अनुभव कर रहे हैं उसकी प्रत्यक्ष अध्ययन की इसमें अयोग्यता रहती है। सेकंड इसका दोष है अनियंत्रित परिस्थिति। जब भी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होती है तो हमारा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। थर्ड इसका जो डीमेरिट है, गुण को मेरिट और दोषों को डीमेरिट हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो थर्ड दोष है वो है भिन्न अनुभवों की अभिन्न अभिव्यक्ति। जैसे कि हम एक तरीके के अनुभव को हमने एक बार देखा, हमने जो ऑब्जर्व किया, जब अलग अलग एक्सप्रेशन मिलते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन मिलते हैं, तो जो भी अलग अलग तरीके के अनुभव हम कर रहे हैं तो उसकी अभिव्यक्ति करने में थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं। एक ही इंसान को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक ही सिचुएशन पे अगर अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो जाते हैं। बट इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना अध्ययन बार बार करेंगे तो हम एक सही रिजल्ट पर आ सकते हैं। इसका चौथा दोष है अस्वाभाविक अध्ययन। इसमें अननेचुरल स्टडी का दोष है। जैसा कि हमने बताया था, जो असहभागी विधि होती है उसमें हम स्वाभाविक रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट दोष है व्यक्तिगत कारण यानी कि पर्सनल फैक्टर। तो आज हमने बात की वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अलग साइकोलॉजी से जुड़े किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।